सहाबी की डेफिनेशन क्या है? आम जो मशहूर है कि हर वो शख्स जिसने ज़माना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनको यानी रसूल खुदा को उनकी ज़ियारत की हो और ईमान के साथ ज़ियारत की हो, यानी मोमिन हो और उनकी ज़ियारत का शरफ़ अगरचे एक मर्तबा नसीब हुआ हो, इसमें इख्तलाफ है बाज़ उलमा में, लेकिन कदर मुतयक्कन जो है, ये तारीफ़ की जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ, बहुत सारी तारीफ़ें की गई सहाबी रसूल की, उसमें उलमा के दरमियान इख्तलाफ है, मकातबे और इस्लाम के दरमियान इख्तलाफ है, लेकिन एक चीज़ जो है कुरान कि जिसके बारे में इख्तलाफ नहीं है कुरान की उन आयतों के बारे में, और कुरान की आयत ने सहाबी की जो है ना तारीफ़ क्या है, सहाबी की डेफिनिशन क्या है, वो बयान कर दी। जो मैंने सही। सरनामे कलम में आपकी खिदमत में पेश की, वल्लज़ीना माअहू कि जो लोग रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, यानी सहाबी हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, कि वो काफ़िरों पे बड़े शदीद होते हैं। सहाबी रसूल की पहली क्वालिटी ये है, और दूसरी खूबी ये है कि वो आपस में यानी मोमिन जो सहाबी हैं, वो आपस में बड़े रहमदिल होते हैं। तो अल्लाह सही। ने 2 खूबियों के ज़रिए बाज़ औक़ात किसी चीज़ को उसकी ज़ात से पहचाना जाता है, बाज़ औक़ात उस चीज़ को उसकी सिफ़ात से पहचाना जाता है। मिसाल के बिल्कुल तौर सही। पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आप अज़मत बयान कर रहे हैं, कभी आप उनकी सिफ़ात के एतबार से कि भई बहुत बड़े आलिम हैं और बहुत हिल्म और सब्र का मुज़ाहिरा उन्होंने किया, तो ये सारी खूबियाँ और सिफ़ात बयान करते हुए आप उनकी शान बयान करते हैं। कभी उनकी शान उनकी ज़ात के एतबार से कि अल्लाह ने उस नूर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिलकत की कि जिस नूर को नूर मुस्तफ़ा कहते हैं, और उस नूर मुस्तफ़ा वही हकीकत जो थी वो इमाम हुसैन के नूर की थी ज़ात के एतबार से। क्योंकि पहला नूर जो खल्क हुआ वो मुस्तफ़ा का नूर है, खुद आप इरशाद सही। फरमाते हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कुरान ने जो सहाबी की तारीफ़ बयान की है, सहाबी किसे कहते हैं? कि वो लोग जो रसूल के साथी थे और उनमें 2 सिफ़तें थी। एक ये कि काफ़िरों पे बड़े शदीद थे और आपस में रहमदिल थे। अब हमें हिस्ट्री को देखने की ज़रूरत है कि रसूल खुदा की ज़िंदगी में भी, रसूल खुदा की ज़िंदगी के बाद भी जिन-जिन सहाबा ने आपस में रहमदिली की, आपस में जंगें नहीं की, यानी एक तरफ अगर हक है तो दूसरी तरफ बातिल है, जब जंग होती है तब एक तरफ हक होता है, दूसरी तरफ बातिल होता है। और खुसूसन मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में तो सुन्नी शिया किताबों के अंदर ये बात मौजूद है। अली माल हक वल हक मा अली, कि अली अलैहिस्सलाम हक के साथ और हक अली के साथ है। ऐ परवरदिगार जिधर-जिधर अली जाए उधर-उधर हक को फेर दे। तो बिल्कुल अब सही। जगह अगर जंगें होती हैं सहाबियों के दरमियान जिनको लोग सहाबी कहते हैं, मैं तो वो सहाबी बयान कर रहा हूँ जिसको अल्लाह ने सहाबी कहा है। तो हमें देखना है कि अल्लाह तो कह रहा है कि जो मोमिन सहाबी हैं वो आपस में रहमदिल हैं। तो इसका मतलब ये है अगर एक कुछ लोग ऐसा गिरोह है कि जिन्होंने रसूल खुदा को तो देखा है, लेकिन ऐसे सहाबा के साथ जंग कर रहे हैं कि जिनको सर से पाँव तक अम्मार को कहा गया कि या अम्मार, अम्मार के बारे में जब सवाल हुआ तो फरमाया मोल मिनल ईमान मिनल करने इला मशाशे कदमैहि, कि अम्मार वो सहाबी हैं कि सर से लेकर अपने कदमों तक जो है ना ईमान से पुर हैं। एक तरफ अम्मार हैं, एक तरफ अली इब्न अबी तालिब जैसी अज़ीम हस्ती हैं, और दूसरी तरफ कुछ और लोग हैं जो जंग कर रहे हैं, वो किसी मैदान में हो जहाँ भी हो। तो अब कुरान की डेफिनेशन को, कुरान की उन वैल्यूज़ को, उन क्वालिटीज़ को जो सहाबी के अंदर होती हैं कि वो काफ़िरों पे शदीद होता है, मोमिनों पे शदीद नहीं होता, मोमिनों के साथ रहमदिल होता है। और एक तरफ है कि वो हक पे हैं, सब उम्मत का इसमें इत्तेफ़ाक है। तो अब देखना होगा कि ऐसे लोगों को सहाबी कह सकते हैं कि जो बिल्कुल कुरान ठीक। की इस म्यार और इस स्टैंडर्ड पे पूरे नहीं उतर रहे। वो मोमिनों के ऊपर ज़ुल्म कर रहे हैं, मोमिनों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, और मोमिन सहाबा के साथ जंग नहीं करते। मोमिन सहाबा के साथ जो है ना उनकी रहमदिली है, उनके उनके दिलों में उनके लिए मोहब्बत और रहम है, रहमा बैनो आपस में रहमदिल हैं। तो ऐसे लोग सहाबी हैं।